नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। देखो, किसी भी रिहैबिलिटेशन से जब आप बाहर आते हो तो वहाँ पर आप लोगों ने एक नारकोटिक्स एनोनिमस के बारे में ज़रूर सुना होगा। वहाँ पे कदम देखे होंगे, 12 परंपराएं देखी होंगी, जेएफटी होगी, बेसिक टेक्स्ट होगी, ये होगा वो होगा। और ज़्यादातर क्लासों में आप लोगों को ये बताया जाता होगा 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 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादातर संस्थाओं में नहीं होता है, बहुत कमों में होता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं, बहुत कम संस्था वाले ऐसे हैं जो नारकोटिक्स एनोनिमस का संदेश देते हैं और नारकोटिक्स एनोनिमस भेजने के बारे में उसको प्रेरित करते हैं, है ना। बहुत सी जगह तो ऐसा भी होता है कि नारकोटिक्स एनोनिमस के बारे में अगर पेशेंटों से पूछो तो उन्हें पता चलता है कि उन्होंने ये नाम पहली बार सुना है। भैया वो ठीक कैसे होगा, है ना, वो नशा छोड़ेगा कैसे, समझे। तो इस तरह से भी होता है। तो नारकोटिक्स एनोनिमस के बारे में ये भी बताया होगा कि भाई एक ऐसी स्त्री और पुरुषों का मुनाफा रहित संगठन या समाज है, वहाँ पे जहाँ पे नशीले पदार्थ एक बड़ी समस्या बन गए थे। आपको वहाँ जाना है अगर आपको नशा छोड़े रखना है, ठीक है। संस्था तो आपका नशा छुड़ा देती है, लेकिन अगर आपको ज़िंदगी भर इस सुधार को जारी रखना है, कंटिन्यू रखना है, तो आपको नारकोटिक्स एनोनिमस जाना होगा। और वहाँ देखो कितना अच्छा लगता है। ज़िंदगी के एक मज़े के लिए आप 99 मज़ों से दूर हो, है ना। एन में जाना तो आपका भरोसा आएगा, एन में जाओगे तो आपको नए दोस्त मिलेंगे, और जब नए दोस्त मिलेंगे तो पुराने दोस्त छूटेंगे, ठीक है। आपकी सोच में, नज़रिए में, दृष्टिकोण में बदलाव आएगा। आप ज़िंदगी की शर्तों पर जीना सीख जाएंगे, है ना। नारकोटिक्स एनोनिमस में मुझे एहसास होता है कि मतलब मैं विचित्र नहीं हूँ, निराला नहीं हूँ, मैं जैसा हूँ, है ना। मैं जैसा होता हूँ वैसे ही अपने आप को समझने और स्वीकारने लगता हूँ। निराला नहीं हूँ का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास कोई चीज़ नहीं है और दूसरे के पास है तो मुझे पता चलता है कि यार ऐसे और भी लोग हैं जिनकी समस्याएं मेरी जैसी हैं, जिनके पास मुझसे भी कम है ना, और जिनके दर्द भी मुझसे ज़्यादा हैं, जिनकी परेशानियां भी मुझसे ज़्यादा हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि भाई मैं ही एक परेशान हूँ, या मैं ही एक दर्दों में भरा हुआ हूँ, या मैं ही एक बेचारा हूँ, है ना। और नारकोटिक्स एनोनिमस तो एक ही वादा करती है, सक्रिय एडिक्शन से मुक्ति का, बशर्ते अगर आप उसमें कंटिन्यूसली या नियमित तौर पर रेगुलर जाते रहोगे, समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाती होंगी या बताई होंगी या बताते हैं, है ना। लेकिन इस संगठन में बहुत तरह के लोग होते हैं। जैसे कि इस दुनिया में अच्छा बुरा सही गलत होता है ना, इसी तरह से इस समाज में भी अच्छा बुरा और सही गलत होता है। तो साथ के साथ मुझे ये भी बताया जाता होगा कि भाई वहाँ जाने पर आप लोगों को किसके साथ रहना है, किससे बचना है, ये चुनाव आपका है। आज के दिन ये स्वतंत्रता आपके पास है, ये सद्बुद्धि आपकी है कि आपको किसके साथ रहना है। अब होता क्या है कि मुझे मेरा ही जैसा अच्छा लगता है, जो जिससे मेरे मिजाज मिले और जो मेरी हाँ में मिला है। लेकिन नहीं, कार्यक्रम कहता है कि भाई स्टिक टू द विनर, विजेता के साथ रहना, तभी तेरा बेड़ा पार होएगा। और नशा बंद करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपने संस्था काटी और फिर मीटिंग जाना शुरू कर दिया। आपको भी बहुत कुछ करना पड़ेगा कि अब वो पुराने दोस्त जो जिनके साथ आप नशा करते थे उनके साथ ताल्लुक़ ख़त्म करना पड़ेगा। ताल्लुक़ बिल्कुल ही ख़त्म करना पड़ेगा, चाहे वो नाराज़ हो या खुश हो। उन जगहों को छोड़ना पड़ेगा और पुराने सोचने के तरीके को बदलना पड़ेगा। और ये जो पुराना सोचने का तरीका है और ये जो व्यवहार है हमारा अपना जो तरीका है ना, यानी कि भाई रिहैब में भी ये बताया जा रहा है कि बदलो, बदलाव का नाम रिकवरी है। और वहाँ हमें बदलने के लिए ही, परिवर्तन करने के लिए ही और चेंज होने के लिए ही भेजा जाता है। तो ये जो बदलाव है, क्या भाई अपनी सोच में बदलाव लाना है, अपने नज़रिए में बदलाव लाना है, व्यवहार सुधारने हैं, तो ये खुद नहीं कर पाता एक नशेड़ी, है ना। कहता भाई क्या करूं, कैसे बदलूं अपनी सोच को। तो इसके लिए जो है एक स्पॉन्सर की ज़रूरत पड़ती है। और अब सवाल ये उठता है कि ये स्पॉन्सर मुझे मिलता कहाँ है। तो ये स्पॉन्सर मुझे मीटिंगों में ही मिलता है। तो जब मैं नियमित तौर पर मीटिंग जाता हूँ तो एक मीटिंग ऐसी होती है जिसमें
ऊंची ऊंची रिकवरी और अच्छे अच्छे लोग आते हैं, है ना। स्टेप मीटिंग बोल देते हैं उसको। तो उसमें ज़्यादातर वो लोग आते हैं जो ऑलरेडी स्टेप कर रहे होते हैं, यानी कदम कर रहे होते हैं या कर चुके होते हैं या करा रहे होते हैं। तो उनकी मुझे बैठ करके ना शेयरिंग सुननी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो होती है एडिक्ट के लिए, ये सुनना होता है। नारकोटिक्स एनोनिमस में मुझे जाके सुनना ही होता है और सुनाना होता है। तो मुझे अपना दिमाग खुला रखना है। एक बंद दिमाग में अच्छा विचार कभी नहीं आ सकता। तो वहाँ जो मुझे मेरी समझ का लगे उसको मुझे स्पॉन्सर नियुक्त कर लेना है। उसके पास जाना और बोलना है कि भाई सर या गुरुजी नहीं चलता वहाँ पर। कभी आप सेंटर की तरह वहाँ पे सर और गुरुजी बोलने खड़े हो जाओ, गुरुजी सर नहीं, वहाँ पे भाई बोलते हैं। वहाँ पे हम सब भाई हैं, है ना। छोटे नहीं हैं, बड़े नहीं हैं, सर नहीं है, टीचर नहीं है। कार्यक्रम कह रहा है कि हम ही टीचर हैं और हम ही स्टूडेंट हैं, हम ही अध्यापक हैं और हम ही छात्र हैं। तो भाई मैं आपको स्पॉन्सर बनाना चाहता हूँ। तो फिर वो आपको जवाब देगा कि ठीक है, मैं आपका स्पॉन्सर बन जाऊँगा या नहीं बनूँगा। वो मना कर देता है तो दूसरे को बना लेना। ठीक है, होता है भाई, लोगों के पास अपनी परेशानियाँ बहुत हैं, या वो बहुत बिजी रहते हैं, या रात भर वो सोते नहीं है तो दिन में सोते हैं। भाई पता ना कब फ़ोन कर ले, तो मैं तो उसका फ़ोन, मेरा तो फ़ोन ही बंद मिलेगा, तो ये अपनी प्रॉब्लम किससे शेयर करेगा। तो बहुत से इस वजह से भी मना कर देते हैं। लेकिन उनके मना करने की वजह ये नहीं होती कि वो आपको पसंद नहीं कर रहे, है ना। एक वजह तो होती है कि वो आपको पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें जायज़ा हो जाता है कि आप उनकी बात मानोगे ही नहीं। उनको ये जायज़ा हो जाता है कि आप उसकी बात मानोगे ही नहीं या उसके बताए हुए तरीके पे चलोगे नहीं। ये तो बस एक भुरंग भर गई आपके मन में कि किसी ने कह दिया बना बना बना, और एक पैदा हो गई अंदर से लाल से, चलो बना लेता हूँ फॉर्मेलिटी के लिए। दूसरी वजह ये भी होती है कि उन्हें भी बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि एडिक्ट तो वो भी है ना तुम्हारी तरह, परेशान तो वो भी है ना तुम्हारी तरह, है ना। नींद तो उन्हें भी नहीं आती है ना तुम्हारी तरह। हो सकता है वो रात को काम करते हो, दिन में सोते हो, फ़ोन बंद रखते हो, या देर से नींद आती हो, दोपहर तक सोते हो तो फ़ोन बंद रखते हो। और बीवी बच्चे, काम काज, शादी ब्याह, समाज परिवार, खुद की परेशानियाँ, खुद की बसूड़ियाँ, तो उनके पास इतना समय ना हो कि वो आपकी प्रॉब्लम भी सुलझाएं या आपको भी सुने। और जब वो कल आपको सुनेंगे नहीं, आपको आपकी समस्या का समाधान नहीं बताएंगे, तो आपको उन पर गुस्सा आएगा। और इस गुस्से में बाजा एडिक्ट ये शेयरिंग दूसरे से कर देता है। अब मैंने उसको स्पॉन्सर बनाया और भाई वो तो बहन की है, और बहन का वो तो भाई फ़ोन ही नहीं उठाता, ओ भाई वो तो मना कर देता है, वो तो भाई कहता है मैं बाद में बात करूँगा, है ना। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है कि वो सामने वाला कह रहा है कि मैं बाद में बात करूँगा, और बाद में उसके ध्यान से वो बात निकल गई। हो सकता है वो जान के कर रहा हो, या ये भी हो सकता है कि वो जानबूझ के नहीं कर रहा हो। तो चेक करो अपने आप को, इंसान कितना व्यस्त होता है, कितनी सारी परेशानियाँ होती हैं उसके मन में। तो अगर वो आपको मना करता है तो एक वजह ये भी हो सकती है, तो आप दूसरा बना लेना, समझ रहे ना। तो वो आपको आपके सुधार में मदद करेगा, वो बताएगा आपको कि कैसे जीना है, आपको कदम कदम पे उससे पूछना है, ठीक है। और इस समाज में बुरे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको जो आपके नए होने का फ़ायदा उठाएंगे। जैसे कि आप नया बंदा जब पहली बार जेल में जाता है, तो वहाँ दूसरे जो कैदी होते हैं उसे किस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं, उसके जो टोकन होते हैं वो ले लेते हैं, वो निकलवा लेते हैं, है ना। उसके हिस्से का खाना खा जाते हैं, और मुलाकात जब उसकी आती है तो उसको प्रेरित करके भेजते हैं, मोटिवेट करके कि और जो ये पैसे ले लियो, टोकन ले लियो, और बिना टोकन के मत जाने दियो भाई, भूख लगेगी तो क्या खाएगा, ये वो। इस तरह से मतलब अपना उल्लू सीधा करवाने के लिए वो नए कैदी को इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह रियाद में भी होता है। तो जो पुराने पहले से भर्ती होते हैं वहाँ पे वो नए भर्ती वाले को काटते हैं, है ना। उसके हिस्से का खाना खाना चाहते हैं, उससे कहते हैं कि भाई तू नया है, ज़्यादा रोटी ले लियो, क्योंकि उसे तो अनगिनत रोटी मिल जाएंगी। अगर 6 रोटी हैं तो उसे 7 भी मिल जाएंगी। तो कि जो रोटी बचे ठस्से में मुझे दे दियो, किसी को बताइयो नहीं।
ठीक है। और वो उसे अपना दोस्त समझ बैठता है कि ये भाई अच्छा है यार, मेरी मदद कर रहा है और मेरे से अच्छे तरीके से बात कर रहा है, और कल को उसकी फैमिली उसके लिए कुछ खाने का भिजवाती है तो वो उसे भी दे देता है। तो ये चीज़ें होती हैं। इसी तरह से इस संगठन में भी ऐसा होता है कि नए सदस्य को काटने की सोची जाती है। जैसे कि शुरू में मीटिंग जाने पर आप तो अनजान हो, आपको तो ये लग रहा है कि भाई मैं नशा छोड़ रहा हूँ और ये मेरी मदद कर रहा है ना। चल मदद कर रहा है तो 50 रुपये मांग लिए कोई बात नहीं, 100 रुपये मांग लिए कोई बात नहीं, है ना। मेरा नशा जैसी चीज़ छुड़ा रहा है, मुझे मीटिंग में दिखा रहा है, मुझे है ना रिकवरी के रास्तों पे चला रहा है। अब क्या है, वो बार बार पूछ रहा है आज कितने पैसे पड़े तेरे पास, आप ईमानदार हो, है ना। आपने बोल दिया जी 500 रुपये पड़े, 500 रुपये पड़े यार, 150 रुपये दे दे यार, मैं कल दे दूँगा। अब आप क्या है सोचोगे, यार ये मेरे को ढो रहा है यार, मेरे को, मैं इसी के साथ मीटिंग जाता हूँ और इसी के साथ मैं बोलता चालता हूँ और इसी के साथ मैं समय व्यतीत करता हूँ, तो आप दे दोगे, ठीक है। वो कल को फिर कोई और दुखड़ा लेके खड़ा हो जाएगा, तो इस तरह से आपको वो पैसे निकलवाएगा। यार तेरी भाभी ना मेरे को बहुत परेशान कर रही है, तेरी भाभी को ये चाहिए और घर का किराया नहीं गया है ना। उसको पता है आपके पास इतना है कि उसे दे सकते हो, तो इस तरह की चीज़ें करके वो आपसे पैसे ले सकता है। ठीक है। और मान लो जैसे कि कोई त्यौहार आया, ईद आई, बकरीद आई, होली आई, तो हाँ भाई ईदी कहाँ है, सवैये कहाँ है, बकरीद आई तो भाई बकरा कहाँ है, पार्टी कहाँ है, ईदी कहाँ है। तो अब आप तो नए हो, है ना, आपको नहीं पता उनके मोटिव, तो आप भी बोल दोगे ठीक है, अरे यार बकरा तो मैं आपको यहीं खिला दूँगा, ठीक है। अब आप उसको ले गए खाना खिलाने के लिए, उनने खूब खाया, मीठा भी खाया, बकरा भी खाया, ऑटो से गए और ऑटो से आए, ठीक है। इस तरह के भी लोग मिलेंगे। जब आपका बर्थडे आएगा तो मीटिंग में जब आप बर्थडे मना करके शेयर करके वापस आओगे, ठीक है, या बर्थडे मनाने से पहले आप दूसरे से पूछोगे, है ना, कि भाई मैं बर्थडे में कैसे करूं, कैसे मनाऊं। पहला है ना, आपको नहीं पता क्या करूं क्या नहीं करूं, तो जो आपका साथी होगा वो आपका नेगेटिव फ़िल्टर डाउन भी कर सकता है कि ये कर लियो, है ना, वो डिनर दे दियो और ऐसा करियो, तू मिठाई बांट दियो और सिर्फ बॉन्ड वालों को खाना खिलवा दियो, जैसे मैं हो गया, एक वो हो गया, एक वो हो गया, और डिनर करने चलेंगे, ठीक है। हाँ भाई ठीक है, ऐसा कर दिया, मीटिंग में मिठाई बांटी और बाहर आके 2-4 मेंबरों को चाय वाय पिला दी, पहली खुशी है पहले साल की। और फिर वो उसको लेके पहुंच गए जी चिकन तंदूरी की दुकान पर। अब वहाँ पे चिकन, मटन, खीर, रसगुल्ले, थम्स अप, और ऑटो से जाना और ऑटो से आना, और 1000-2000 रुपये का अच्छा खासा बिल बिठा दिया। अबे पहला बर्थडे, बाबा बर्थडे, भाई का बर्थडे। तो इस तरह के लोग भी मिलेंगे, ठीक है। ये तो हुआ जिससे आपने पहले पूछा है कि भाई मैं अपना बर्थडे कैसे मनाऊं, मिठाई बांटूं या क्या करूं। अब ये तो हो गई जो पहले पूछा है। अब जब आप बर्थडे मना के वापस आए आफ्टर मीटिंग में, तो भी ऐसे लोग आपको मिलेंगे। हाँ भाई मुबारक हो, डिनर कहाँ है। अब क्या आप तो बोले वाले हो, अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो, डिनर क्या चीज़ है, आओ चलो चल रहे हैं। अब वो आपको डिनर कराने ले गया, यानी आप उसे डिनर कराने ले गए। तो इस तरह के भी लोग मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। कहेगा यार ईद है, सवैये किधर है, अरे सवैये तो नहीं है भाई, खा लो, चल कचौड़ी खिला दे। अब कचौड़ी खिला दी, कचौड़ी तू भी खा ले, नहीं मैं नहीं खाऊंगा। तो तुमने बोला कि भाई मेरा तो कुछ और चीज़ खाने का मन कर रहा है, मेरा इसका मन नहीं कर रहा, चल ऐसे कर तू ये खा ले, फिर मेरे साथ तू वहाँ चल के वो चीज़ खा, मैं वो चीज़ खा लूँगा, कि ठीक है। अब उसको कचौड़ी दिला दी, आप उसको उधर लेके अंडा ब्रेड लेने चले गए, देखा कि वहाँ अंडा ब्रेड वाला है ही नहीं, आपने सोचा कि भाई चल मैं मोमोज़ खा लेता हूँ। अब मोमोज़ की दुकान पे गए, हाँ जी 1 प्लेट मोमोज़ लगा दियो। उसने बोला जी यार मोमोज़ वेज नहीं है, फिर क्या है, पनीर वाला है, तो चल पनीर वाला दे दे। कितने का है, कि 70 रुपये प्लेट है, कि चल 1 प्लेट लगा दे। अब आपको शर्म आई, उससे भी पूछ लिया कि तू भी खाएगा, है ना। आपको लगा कि ये मना कर देगा, तू भी खाएगा, क्योंकि आप तो अभी उसे 30 रुपये की कचौड़ी खिलवा के आ रहे हो, ठीक है। तो उनने उस पर भी हाँ कर दी कि हाँ खा लूँगा, लगवा दे। आप
वो भी खिला दिया आपको, 70 रुपये वो भी खिला दिया, ठीक है, 30 और 70 100 ये हो गए, एक झटके में 100 रुपये खिला दिए। अब आपने ज़रा सा उसको थोड़ा सा अपने साथ वहाँ चलने को बोल दिया कि आना ज़रा वहाँ तक चल रहा है, तो यार मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं फ़ोन करूँगा, अगर मेरे को टाइम मिला ना फ़ोन करूँगा, तब तो उनकी कंपनी याद आ जाती है और धीरू भाई अंबानी बुला लेते हैं उनको, तब नहीं रुकेंगे। क्यों? क्योंकि उनका उल्लू सीधा हो चुका है, ठीक है। तो कई आपको न्यू कमर समझकर नाइट आउटे भी करवाएंगे, है ना, कि घर पे फ़ोन कर दे मेम्बरों के साथ, तो आज फलाना का बर्थडे है, ये है वो है, और कई आपको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, है ना। मतलब अपने साथ जैसे सट्टा लगाने जाना है तो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, बताएंगे नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाके तुम्हें पता चलेगा कि ये सट्टा लगाने आया है, ठीक है, 1-2 बार, और जीवी रोड ले जाएगा, अरे तू मेरे साथ चल, तुम शर्माओगे, मना करोगे, तो वो कहेगा भाई मेरे साथ चल, तू बाहर खड़ा हो जियो, तू कौन सा लेगा, अबे नशा नहीं किया क्या तूने, स्मैक नहीं पी क्या तूने, बच्चा है क्या तू, भाई नकली नशेबाज है क्या। इस तरह से आपको जोश दिला देंगे। तो इस तरह से आपको वो जेबी रोड भी ले जाएगा, है ना। क्योंकि इस तरह की जगहों पे जाने के लिए जब तक 1 से 2 ना हो ना, थोड़ा सा खुलापन नहीं आता, डर सा रहता है। तो एक चाहता है कि 1 से 2 हो जाए, तो ऐसे लोग भी मिल सकते हैं आप लोगों को। तो मतलब ये चयन करने की स्वतंत्रता, सद्बुद्धि पहले नहीं थी आपके पास। पहले तो आपका नशे का स्वार्थ हुआ करता था कि टूटन हो रही है, किसी को भी बाप बनाना पड़ जाता था, किसी को भी भाई जी करना पड़ जाता था, किसी की भी बात माननी पड़ जाती थी, समझ रहे हो ना। लेकिन आज आपके पास सद्बुद्धि है, पहले आपकी सद्बुद्धि नशे ने बिगाड़ रखी थी। नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में साफ साफ दर्शा रखा है कि एडिक्शन और उसकी टूटन के असर से सद्बुद्धि बिगड़ जाती है। एडिक्शन और उसकी टूटन के असर से सद्बुद्धि बिगड़ जाती है, और हमारा एडिक्शन है नशा, यानी नशे से हमारी सद्बुद्धि बिगड़ गई है। और ये बिगड़ी हुई सद्बुद्धि, है ना, धीरे धीरे नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंगों के सिद्धांतों पे अमल करके, स्पॉन्सर बना के ये ठीक होना शुरू होती है, समय के साथ साथ सुधरती है ये बिगड़ी हुई सद्बुद्धि, है ना। अगर आप चाहोगे तो, और आप मीटिंगें ही नहीं करोगे, कोई कार्यक्रम ही नहीं करोगे, किसी सभा सम्मेलन में ही नहीं जाओगे, है ना, बस घर काम, या और कुछ गर्लफ्रेंड मोबाइल, तो आपके पास उतनी ही नॉलेज होगी जितनी जगह पे आप घूम रहे हो, है ना। तो संस्थाओं में मेरे जैसा बंदा ये भी बताता है कि मीटिंगों में जाओ, नशा छूटेगा, नशे से दूर रहोगे, कंटिन्यू रखना है तो वहाँ जाओ, और वहाँ प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, गले लगाते हैं, हाथ मिलाते हैं, वापस आते रहो, है ना, चाय पिलाते हैं और पूछते हैं, सुनते हैं, समझाते हैं, मदद करते हैं, कोई प्रॉब्लम हुई सॉल्व करते हैं, आधी रात को मदद के लिए तैयार भी रहते हैं, है ना। फ़ोन करना बस एक तुम्हें, और वो तैयार मिलेगा। साथ के साथ ये भी बताते हैं कि भाई आप लोगों को तय करना है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सच में आपकी मदद करेगा, कौन सच में आपको राह दिखाएगा, और कौन आपको इस्तेमाल कर रहा है, और कौन आपसे आप अपना मतलब निकलवा रहा है। तो ये भी बताते हैं। तो जिस तरह दुनिया में 2 तरह के लोग हुआ करते हैं, एक बद और एक नेक, इसी तरह इस समाज में भी अच्छा और बुरा मेंबर होता है। तो ये आप लोगों को देखना है संस्था से आने के बाद में कि नारकोटिक्स एनोनिमस में आपको विजेता के साथ रहना है, स्टिक टू द विनर। समझ रहे हैं इस बात को। धन्यवाद।